इसमें आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा अनाउंस जनरल ड्यूटी 2021 की वैकेंसी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल हैं, इस वैकेंसी को भरने की क्या क्या प्रोसेस है, इस वैकेंसी का सिलेबस क्या क्या है, इस वैकेंसी की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है, फ़ी क्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या है और अदर डिटेल्स क्या हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी वैकेंसी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो होती हैं उस वैकेंसी की इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेट्स के बारे में, बाकी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले जो है कि जो भी एप्लीकेशन है वो आप लोगों को ऑनलाइन ही फिल करनी है। कोई भी हार्ड कॉपी या फॉर्म में कोई भी डिटेल भरकर आप लोगों को कहीं सबमिट नहीं करनी है, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही सबमिट की जाएंगी। सबसे पहली बात जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो डेट है वो 17 जुलाई 2021 से शुरू हो गया है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 31 अगस्त 2021 के रात 11:30 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल किया जा सकता है। इसकी जो फ़ी है वो चालान के माध्यम से, चालान आप लोगों को ऑनलाइन जनरेट करना है, देन उस चालान को लेकर बैंक में जाके फिर वो पैसे जमा करने हैं। तो चालान जनरेट करने का जो लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर 2021 तक का। ठीक है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो पेमेंट एग्जामिनेशन फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जिसके लिए आखिरी डेट है 2 सितंबर 2021। लेकिन अगर आप जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, ऑनलाइन फ़ी, जो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो चालान के माध्यम से अगर बैंक में जमा करना चाहते हैं तो चालान जनरेट करने की जो आखिरी तिथि है वो है 4 सितंबर 2021। साथ ही चालान के माध्यम से बैंक में पैसा जमा करने की जो लास्ट डेट है, जो आखिरी तारीख है वो है 7 सितंबर 2021। ठीक है। तो ये हो गई ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जो टियर 1 एग्ज़ामिनेशन होगा उसकी डेट जो है वो बाद में अनाउंस की जाएगी। ठीक है। तो इसके रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं कि ये जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसकी सैलरी क्या होगी। तो ये वैकेंसी जो है वो पे लेवल 3 के अगेंस्ट में अनाउंस की गई है। मतलब इसकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो होगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 तक इसकी सैलरी जाएगी। कहने का मतलब है कि जो इनिशियल ज्वाइनिंग होगी वो आपको 21,700 रुपये आपका बेसिक रहेगा और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते 69,100 रुपये तक के लिए जाएगा। जो वैकेंसीज़ है वो मेनली BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA एंड SSF में मिलाकर कुल मिलाकर 25,271 वैकेंसीज़ जो है वो अनाउंस की है इस बार SSC में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़े नंबर में ये वैकेंसी आई है और अगर आप लोग अभी से तैयारी करें तो पॉसिबल है कि आप में से सभी का सिलेक्शन इस वैकेंसी के अगेंस्ट हो जाए। तो 25,271 वैकेंसीज़ में 3,359 वैकेंसीज़ जो है वो SC कोटे के लिए है, 2,356 वैकेंसीज़ जो है वो ST कोटे के लिए है, 4,973 वैकेंसीज़ जो है वो OBC कोटे के लिए है, 2,212 वैकेंसीज़ EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है और 9,524 वैकेंसीज़ जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। ये सारे नंबर्स जो मैंने बताएं ये सिर्फ मेल पर्सन्स के लिए हैं। लगभग इस वैकेंसी में फीमेल कैंडिडेट्स को, मतलब महिला अभ्यर्थियों को, लड़कियों को भी लगभग बराबर मात्रा में, बराबर तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उनके लिए भी कुछ सीटें जो है वो रिज़र्व की गई हैं। जैसे महिलाओं के लिए SC कैटेगरी में 410 सीटें रिज़र्व हैं, महिलाओं के लिए
एसटी कैटेगरी में 318 सीटें रिज़र्व हैं। महिलाओं के लिए ओबीसी कैटेगरी में 616 सीटें रिज़र्व हैं। महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 273 सीटें रिज़र्व हैं और वहीं महिलाओं के लिए अनरिज़र्व कैटेगरी में 1230 सीटें रिज़र्व हैं। यानी कुल मिलाकर 2847 सीटें जो है वो सिर्फ महिला कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व की गई हैं। इसके रिगार्डिंग जो चार्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो है वो एज लिमिट क्या है। तो इस वैकेंसी के लिए 18 साल से 23 साल तक के उम्र के सभी युवा, चाहे वो महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डेट ऑफ बर्थ की जो काउंटिंग की जाएगी वो की जाएगी 1 अगस्त 2021 को। मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच उनकी जन्मतिथि होनी चाहिए। मतलब 2 अगस्त 1998 के पहले उनकी जन्मतिथि ना हो, साथ ही 1 अगस्त 2003 के बाद की भी उनकी जन्मतिथि नहीं हो। अब इसी के अलावा जो कुछ खास कैटेगरी को एज में जो कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो छूट दिया जाता है, उसका चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। कहने का मतलब है कि 18 से 23 साल तक की स्पेसिफिक उम्र के युवाओं के लिए ये वैकेंसी है। लेकिन जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको अलग से 5 साल की छूट दी गई है। मतलब 28 साल तक जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। कहने का मतलब है कि ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं वो 26 साल की उम्र तक इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन, मतलब जो लोग आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से रिटायर होकर आए हैं, 15 साल की सर्विस वहाँ पूरी करके आए हैं, उनको 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1984 के दंगों में और 2002 के दंगों में जो गुजरात में हुए थे, 2002 में गुजरात में हुए दंगे और 1984 के दंगों में जो लोग मारे गए थे, उनके बच्चों को भी एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट जो है, ये जो 5 साल की छूट है ये अनरिजर्व कैटेगरी में दी जाएगी। मतलब जो लोग गुजरात 2002 के गुजरात दंगों से प्रभावित हैं, साथ ही 1984 के दंगों से भी प्रभावित हैं, उनके बच्चे जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। और वैसे लोग जो इन दोनों दंगे से प्रभावित हैं और ओबीसी कैटेगरी के आते हैं उनको एज में 8 साल की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है, जो लोग 1984 के दंगों तथा 2002 के गुजरात दंगों से प्रभावित हैं, उनके बच्चे जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जो भी प्रमाण पत्र है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो जिस डेट को वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसके पहले का बना होना चाहिए। साथ ही जो आवासीय प्रमाण पत्र की जो बात है, तो वो जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जिस स्थान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको उस ज़िले और स्थान से संबंधित आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करना होगा। ठीक है, और साथ ही एससी एसटी ओबीसी या कैटेगरी के लिए या फिर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो एसएससी ने खुद जारी किया है। ये सर्टिफिकेट्स उसी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है कि सभी कैंडिडेट्स को देश के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, मतलब कहने का मतलब है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। ये 10वीं कक्षा 1/8/2021 को उस कैंडिडेट ने वो
पास कर ली हो, ऐसे ही कैंडिडेट इस परीक्षा को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ है कि जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन के जो मार्क्स है वहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी। तो वो छूट क्या होगी वो आपको स्क्रीन पर दिख सकता है। साथ ही मैं भी आपको बता दूं कि जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको एग्ज़ामिनेशन में टोटल 5% की छूट मिलेगी, और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3%, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 2% की छूट एसएससी देगा अपने एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए जो कैंडिडेट्स की जो फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो फ़ोटोग्राफ की साइज़ होगी वो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ यहाँ चाहिए। कहने का मतलब है कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4.5 सेंटीमीटर हाइट की साइज़ की फ़ोटोग्राफ यहाँ होनी चाहिए। और फ़ोटोग्राफ जो है कि बिना कैप के, बिना चश्मे के होनी चाहिए, और कैंडिडेट के दोनों कान जो हैं वो फ़ोटोग्राफ में क्लियरली नज़र आने चाहिए। फॉर्म के ऑनलाइन सबमिशन में किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए कैंडिडेट्स को एसएससी भी ये सलाह देती है, और मैं भी अपनी ओर से ये सलाह देना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके जो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं वो भर दें। क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि सर्वर की प्रॉब्लम होने लगती है, वेबसाइट स्लो हो जाता है, या डिफरेंट टाइप की टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरी सलाह सभी कैंडिडेट्स को यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें और तैयारी में लग जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए या बैंक के थ्रू फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो क्या है। तो जनरली इस फॉर्म को भरने की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये रखी गई है, लेकिन महिला कैंडिडेट्स के साथ साथ एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ी में छूट दी गई है। कहने का मतलब है कि इन लोगों को कोई किसी भी प्रकार का फ़ीस नहीं देना है, और फ़ी आप ऑनलाइन भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो चालान जनरेट करके एसबीआई के बैंक में जाके आप आराम से वो पेमेंट जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बैंक में जो है एसबीआई के बैंकों में जो है वो पैसे जमा करने की अंतिम जो डेट है वो 7 सितंबर 2021 है, और चालान जनरेट करने की जो अंतिम डेट है वो 4 सितंबर 2021 है। एसएससी ने कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए और साथ ही अपने लिए भी अपनी सुविधानुसार भी पूरे देश को जो है वो 9 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें अपना जो झारखंड है, झारखंड के साथ अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है वो पूर्वी रीजन, पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन स्टेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ईस्टर्न रीजन की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई करना होगा। अब जो एग्ज़ामिनेशन है वो किस प्रकार की एग्ज़ामिनेशन होगी उसका चार्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर पर बिल्कुल नहीं होगा। ये सब जो है सीबीई मोड का एग्ज़ामिनेशन होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। इसमें इस एग्ज़ामिनेशन के जो है वो 4 पार्ट किए गए हैं, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस होंगे। कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाग में 25 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए जो है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान और जो करंट अफेयर जो है वो जो उससे 25 क्वेश्चन होंगे, और ये भी 25 मार्क्स का होगा। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे, और ये पार्ट भी 25 मार्क्स का होगा। पार्ट डी में हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स के होंगे, और इन सभी 100 क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब कुल 1.5 घंटे का समय होगा आपके पास इन 100 क्वेश्चंस को हल करने के लिए।
कहने का मतलब है कि मोटा मोटी देखा जाए तो एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। तो दोस्तों टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत अधिक है, इसीलिए आपको तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कीजिए और लग जाइए तैयारी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर कोई सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी मैं जल्दी से जल्दी आपको इसी तरह और यूज़फुल वीडियो ला सकूँगा। एसएससी की इस वैकेंसी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो किस लेवल का होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं भरभली बताती जाऊँ तो यहाँ पर जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मोटा मोटी जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर की रखी गई है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट है वो 157 मतलब 157 सेंटीमीटर की रखी गई है। इसमें जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए लंबाई लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्वायर्ड हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड हाइट है वो है 147.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से पूरा चार्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो चेस्ट है वो मेल के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के अनएग्जेम्प्टेड मतलब जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेडिकल एग्जामिनेशन, तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, कहने का मतलब है कि पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी एसएससी जनरल ड्यूटी के लिए अनाउंस की गई वैकेंसी की मोटा मोटी इम्पॉर्टेंट बातें। फिर भी मैं अपनी तरफ से भी सभी कैंडिडेट्स को ये सलाह दूंगा कि वैकेंसी भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की होने वाली गलती से बच सकें। साथ ही फॉर्म भरते समय आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, एक चालू मोबाइल नंबर और अपना एक पहचान पत्र, जिसमें आप अपना वोटर कार्ड दे सकते हैं, आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड नंबर दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं, या इन सारी चीज़ों में से किसी एक को आप अपना वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना नाम उसी प्रकार से फॉर्म में डालेंगे जिस प्रकार से आपका मैट्रिक के एग्ज़ामिनेशन में दिया गया है। सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से लॉगिन करके उस फॉर्म को जो भी डिटेल्स हैं वो डालनी होंगी, और उसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कि आप उसमें जो भी अपना प्रेफरेंस डालेंगे, मतलब जो भी वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं वो बहुत सारी मतलब डिपार्टमेंट्स के लिए की गई हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए एंड एसएसएफ के लिए। तो आप उनमें से किस सेवा को पहले चुनना पसंद करते हैं, उसके बाद कौन सी सेवा को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ये इस चीज़ को भरने में आप सावधानी बरतें, क्योंकि ये चीज़ें जिस प्रकार से आप जिस सीरियल में आप डालेंगे, आपकी जो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं आपकी नियुक्ति उसी वे में होगी। इस वीडियो में मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सिलेबस की बात करने लगूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सिलेबस की बात हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, तथा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके, और इस वैकेंसी को खुद भी भरें, अपने दोस्तों से भी भरवाएं। क्वालिफाई करना नहीं करना वो बात की बात है, कैंडिडेट्स का काम होता है प्रयास करना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रयास करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद।